अस्सलाम वालेकुम। सेकेंड ईयर बायोलॉजी चैप्टर नंबर 17 कोऑर्डिनेशन एंड कंट्रोल, उसके कुछ टॉपिक्स रहते थे वो हमने स्टार्ट करने हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आप लोग जानते हो, ब्रेन में या हमारी बॉडी में जो होते हैं दो किस्म के नर्वस सिस्टम होते हैं। एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो होता है वो ब्रेन और स्पाइनल कार्ड पर मुश्तमिल होता है, जबकि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम इसके मेन दो कंपोनेंट्स होते हैं। नंबर 1 पर नर्व्स आ गया और नंबर 2 पर गैंग्लिया आ गया। नर्व्स जो होते हैं ये बंडल ऑफ एक्सॉन यानी कि अ ग्रुप ऑफ एक्सॉन और डेंड्राइट्स होता है, जिसके ऊपर माइलिन शीथ लगी हुई होती है। माइलिन शीथ आप लोग जानते हो लिपिड्स की एक तह होती है जिसमें कवर किया गया होता है। और ये नर्व्स जो होते हैं, नर्व्स के अंदर जो एक्सॉन्स और डेंड्राइट्स होते हैं ये एक दूसरे के साथ कनेक्टिव टिश्यूज़ के ज़रिए से कनेक्टेड होते हैं। उसके बाद गैंग्लियन हमारे पास, ये सेल बॉडीज़ का ग्रुप होता है गैंग्लियन, और इसके ऊपर भी लिपिड्स की तह चढ़ी हुई होती है यानी कि माइलिन शीथ लगी हुई होती है। सेल बॉडीज़ जो होती हैं इसमें मोटर, सेंसरी, मिक्स तीनों किस्म के न्यूरॉन्स के सेल बॉडीज़ मौजूद होती हैं। उसके बाद ह्यूमन बॉडी में दो किस्म की नर्व्स होती हैं। एक नर्व्स जो होती हैं उन्हें क्रैनियल नर्व्स कहा जाता है, दूसरी नर्व्स जो होती हैं उन्हें स्पाइनल नर्व्स का नाम दिया जाता है। एक क्रैनियल नर्व्स, दूसरी स्पाइनल नर्व्स। क्रैनियल नर्व्स वो नर्व्स होती हैं जो ब्रेन से निकलती हैं, वो नर्व्स क्रैनियल नर्व्स कहलाती हैं। और क्रैनियल नर्व्स के 12 जोड़े होते हैं ह्यूमन बॉडी में, जबकि स्पाइनल नर्व्स जो होती हैं वो नर्व्स होती हैं जो स्पाइनल कॉर्ड से निकलती हैं, और इसके ह्यूमन बॉडी में 31 पेयर्स होते हैं स्पाइनल नर्व्स के। और ये क्रैनियल नर्व्स हैं चाहे स्पाइनल नर्व्स हैं, इसमें जो फाइबर्स होते हैं ये सेंसरी न्यूरॉन्स, मोटर न्यूरॉन्स या मिक्स्ड न्यूरॉन्स, तीनों किस्म के न्यूरॉन्स पर मुश्तमिल होते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम दो किस्म का होता है। इसमें पेरिफेरल नर्वस सिस्टम की 2 टाइप्स, एक है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरी है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम जो है ये हमारे जिस्म में वॉलेंट्री एक्शंस, जो ऐसे काम जो कि हमारे कंट्रोल्स में होते हैं, जैसा कि स्केलेटल मसल्स की मूवमेंट हो गई, भागना, दौड़ना, चलना फिरना etc, इस तरह के सारे काम जो होते हैं हमारे सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल कर रहा होता है। जबकि ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी में ऐसा सिस्टम होता है जो हमारे इनवॉलेंट्री एक्शंस और रिस्पॉन्सेस को कंट्रोल कर रहा होता है। इनवॉलेंट्री वो फंक्शंस या वो एक्शंस होते हैं जिन्हें हमारी बॉडी, जो कि हमारे जिस्म के कंट्रोल में ना हो, जैसा कि निगलना हो गया, उसके बाद खुराक की डाइजेशन हो गई, हार्ट बीट हो गई, ब्लड प्रेशर हो गया etc। इस तरह के सारे काम जो होते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम सरंजाम दे रहा होता है। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 systems. One is sympathetic nervous system, another is parasympathetic nervous system. Sympathetic nervous system work in emergency conditions. emergency conditions में वर्क करता है, जैसा कि फाइट और फ्लाइट कंडीशंस में वर्क करता है। ड्यूरिंग sympathetic nervous system changes occurs, these changes may be accelerate heartbeat को तेज कर देना, dilate पीपल को फैला देना, और इनहिबिट डाइजेशन ऑफ फूड। ड्यूरिंग सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम इनहिबिशन ऑफ डाइजेशन ऑफ फूड होती है, यानी कि फूड डाइजेशन का जो सिस्टम होता है, प्रोसेस होता है, वो स्लो कर दिया जाता है। ये था हमारा फाइट एंड फ्लाइट के वक्त इमरजेंसी कंडीशंस में काम करने वाला नर्वस सिस्टम। जबकि पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये सिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम के उलट काम करता है। पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम रिलैक्स कंडीशंस में, आराम की हालत में काम करता है, और इस दौरान जो हमारी बॉडी में चेंजेस आती हैं उनमें कंट्रैक्शन ऑफ प्यूपल्स दोबारा से कंट्रैक्ट हो जाते हैं। उसके बाद प्रमोट डाइजेशन को प्रमोट किया जाता है। रिटार्ड हार्ट बीट जो कि सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम में
तेज़ हो गई थी उसे रिटार्ड स्लो कर दिया जाता है या रोक दिया जाता है, रोक नहीं बल्कि स्लो कर दिया जाता है पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम में। उसके बाद पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम जो होता है ये हमारे जिस्म में स्पाइनल कार्ड में दो हिस्सों से निकलती हैं। इसकी जो नर्व्स होते हैं, एक वैगस नर्व कहलाती है, दूसरी स्पाइनल कार्ड्स के बॉटम पोर्शंस नीचे वाले हिस्से से निकलने वाली नर्व्स होते हैं। वैगस को आमतौर पर शहरग भी कहा जाता है। तो जो पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम की नर्व्स होती हैं वो एक तो शहरग से यानी कि गर्दन के हिस्से वाले से, बिल्कुल मेडोला ऑब्लंगेटा के नीचे वाले हिस्से से जहाँ पर स्पाइनल कार्ड स्टार्ट होता है वहाँ से निकलती हैं, और दूसरे नंबर पर स्पाइनल कार्ड के बिल्कुल नीचे वाले हिस्से से इसकी नर्व्स निकलती हैं। जबकि जो हमारे पास पैरासिम्पथेटिक नर्वस सिस्टम होता है इसकी जो नर्व्स होती हैं वो स्पाइनल कार्ड्स के मिडल पोर्शन से ओरिजिनेट हो रही होती हैं। थैंक यू सो मच।